नमस्कार बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है। पिछले कुछ लेक्चर में हमने 5 मेंबर्ड विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ा था, जिनमें कुछ प्रमुख थे: पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन। जिन्होंने नहीं देखे हैं, एक बार वो पिछले लेक्चर जरूर देखें, लिस्ट में जाकर एक बार उन्हें पढ़ ले। उसी क्रम में आज हम बढ़ते हैं आगे। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पिरिडीन। देखो, पिरिडीन में विषम चक्रीय यौगिक कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी संरचना बेंजीन जैसी होती है, जिसमें बेंजीन के एक कार्बन की जगह क्या शिफ्ट हो जाता है? हमारा नाइट्रोजन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर उपस्थित होता है। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो पिरिडीन होता है, वो एल्किलॉइड, निकोटीन, पिपरीन, विटामिन बी6, निकोटिनिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल आदि की संरचना में पिरिडीन न्यूक्लियस पाया जाता है। जो पाया जाता है ना, न्यूक्लियस में पाया जाता है, पिरिडीन न्यूक्लियस होता है। आगे देखते हैं, ये कोलतार और अस्थि तेल में पाया जाता है। इसको बनाने की जो सामान्य विधियां हैं, उनके बारे में बात करें तो इसे कोलतार से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समझते हैं। देखो, कोलतार के हल्के तेल के प्रभात से पिरिडीन, एल्किल पिरिडीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिनोल पाए जाते हैं हल्के तेल में। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस हल्के तेल को लेंगे। देखो क्या करेंगे, जब हल्के तेल को एस्टोसोफोर के साथ में, कौन सा एस्टोसोफोर? तनु एस्टोसोफोर के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो क्या होगा? पिरिडीन और अन्य क्षारीय पदार्थ लवण बनाकर घुल जाएंगे। जब अम्ल के साथ क्या होगा, क्षारीय पदार्थ लवण बनाकर घुल जाएंगे। अब अब इसको क्या करेंगे, जलीय सतह को NaOH के साथ उदासीन कर लेते हैं, तो सारे क्षारीय पदार्थ गहरे भूरे रंग की तेली परत के रूप में, तेली सतह के रूप में मुक्त हो जाते हैं, और इस तेली सतह को पृथक कर लेते हैं तथा इसका क्या करवाता है? प्रभाजी आसवन, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। आगे समझते हैं हम एसिटिलीन से। इसका संश्लेषण करते हैं एसिटिलीन के साथ में। एसिटिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं रक्त तप्त आयरन की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पिरिडीन प्राप्त होता है। एसिटिलीन की अभिक्रिया रक्त तप्त आयरन की उपस्थिति में किससे कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक है। तो हमें रक्त तप्त आयरन की उपस्थिति जरूर आवश्यक होता है, रेड हॉट आयरन चाहिए होता है, तो पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसे बनाने की विधि में। इस अभिक्रिया में क्या लेते हैं? पेंटामेथिलीन डाइमीन हाइड्रोक्लोराइड काम में लेते हैं। पेंटामेथिलीन, 1 2 3 4 5, पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड इसके साथ संयुग्मित है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है, जो कि क्या कहलाती है? पिपरिडीन कहलाती है। अब इस पिपरिडीन को H2SO4 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एसिटिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं। एसिटिलीन को फॉर्मेल्डिहाइड हेमीमेथिल, देखो इसके सूत्र ये होता है यहाँ पर CH2OH और OCH3। इसकी तथा अमोनिया की उपस्थिति में इस पूरे मिक्सचर को सिलिका और एल्यूमिना की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रवाहित किया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पिरिडीन प्राप्त होता है। तो H2O और मेथेनॉल उप उत्पाद के रूप में निकल जाता है। पिरिडीन का शुद्ध रूप होता है, वो औषधि के रूप में उपयोगी होता है। यहाँ में एक इसका उपयोग भी देख लिया हमने। चलो आगे देखते हैं। औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड में इसको कैसे प्राप्त करेंगे? टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूरिल एल्कोहल लेते हैं। टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूरिल एल्कोहल, देखो हमने यहाँ पे देखते हैं, इसकी उपस्थिति 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अमोनिया की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। देखो, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होते तो फर्फ्यूरिल एल्कोहल होता, लेकिन जब ये दोनों डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित हो गए, तो क्या हो गया? टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूरिल एल्कोहल। अमोनिया की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करवाई और हमें पिरिडीन प्राप्त हो गया। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ये रंगहीन द्रव होता है, बॉइलिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस होता है, अरुचिकर गंध होती है, जल में विलेयशील होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण 2.3D होता है, उत्तम विलायक होता है। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टर्स थे। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो यूवी का कहाँ पे अवशोषण दर्शाता है? 178, 251, 270 पर तो अवशोषण दर्शाता है, जबकि IR का 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण दर्शाता है।
एरोमेटिक तंत्र की अवशोषण रेंज कौन सी होती है इसमें? अपन ये देखते हैं 1605, 1575 और 1480 सेंटीमीटर इनवर्स। ये लगभग वही चीज है जो हमें वहां पे दिखाई दे रही है। वहां पे हमें 1590 के आसपास दिखाई दे रही है, यहाँ पे 1605 के आसपास हमें ये आईआर की अवशोषण बैंड कहाँ पे दिखाई दे रही है? 1605। अब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु के तीव्र माइनस आई प्रभाव के कारण सीएच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रोटॉन के संकेत डाउनफील्ड की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इसका माइनस आई प्रभाव पड़ रहा है। माइनस आई प्रभाव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मेटा की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अतः टो के मान 3 स्थिति के लिए 2 और 4 से अधिक होते हैं। देखो टो के मान कहाँ से होंगे? 3 स्थिति के लिए 2 और 4 से अधिक होते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर क्या होता है? इसका प्रभाव अधिक होता है। चलो आगे देखते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो इसका सारे गुण को समझते हैं पहले पिरिडीन के को। पिरिडीन तीव्र क्षारीय यौगिक है। कैसे पता लगेगा? पिरिडीन का पीकेबी होता है वो 8.8 होता है, एनिलीन का 9.4 होता है, पिरोल का 13.6 होता है। ठीक है, इसका पीकेबी का मान क्या है? इन औरों की तुलना में कम है। ये क्षारीय गुण दर्शाता है। पिरिडीन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले, देखो यहाँ पे समझते हैं इसके कारण क्या रीजन है। पिरिडीन में जो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो वलय के बाहर होते हैं, रिंग में पार्टिसिपेट करता ही नहीं, हमने शुरू में देखा था। अतः प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध है। चलो यहाँ पे कुछ और भी हमने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। एलिफेटिक टर्सरी एमीन का पीकेबी 4 होता है, ये और ज्यादा तीव्र क्षारीय होता है। ये पिरिडीन से कहीं अधिक क्षारीय है, ये तो तीव्र क्षारीय है। कारण क्या है? दोनों में नाइट्रोजन परमाणु तृतीयक अवस्था में है, परंतु एलिफेटिक टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन में कौन सी संकृत अवस्था है? sp3 है, जबकि पिरिडीन में sp2 है। अतः पिरिडीन का एक इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के नाभिक के अधिक नजदीक होता है। sp2 है ना, तो नाभिक के अधिक नजदीक हुआ, अतः अधिक आकर्षण बल से बंधा रहता है। अतः पिरिडीन का अणु प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा जितनी आसानी से कौन सा दे पाएगा? टर्सरी एमीन दे पाता है। अतः पिरिडीन ट्राइमेथिल एमीन की तुलना में दुर्बल क्षार की बातें व्यवहार करता है। देखो क्षारीय गुण तो दर्शाता है, यहाँ पे हमने देखा पिरिडीन भी क्षारीय दर्शाता है और टर्सरी एमीन भी क्षारीय दर्शाता है। लेकिन दोनों की क्षारीयता में डिफरेंस क्या है कि टर्सरी एमीन क्या होता है? प्रबल क्षारीय होता है, जबकि पिरिडीन क्या होता है? टर्सरी एमीन की तुलना में दुर्बल क्षारीय है। उसके कारण का हमने अध्ययन किया तो हमने देखा कि टर्सरी एमीन में तो जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 संकृत अवस्था में होता है, जबकि पेरिडीन में sp2 संकृत अवस्था में होता है। अब sp2 संकृत है तो अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा अधिक मजबूती से, तो वो क्या होगा? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा उतनी तेजी से जितना टर्सरी एमीन में कर पाता है। ठीक है, चलो इसके कुछ और रिएक्शन देखते हैं। पिरिडीन की अभिक्रिया हम खनिज अम्लों के साथ करवाते हैं तो चतुष्क अमोनियम लवण बनता है, साल्ट बनता है, चतुष्क अमोनियम साल्ट। देखते हैं पिरिडीन की अभिक्रिया किससे करवाएं? HX से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? नाइट्रोजन के पास में, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और हेलाइड जो होता है वो इसके बाहर नेगेटिव फॉर्म में उपस्थित रहता है हेलोजन। ये क्या बना? पिरिडीन हाइड्रोजन हेलाइड, ये पिरिडीनियम हेलाइड बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? पिरिडीनियम हेलाइड हो गया। देखो आगे एक और रिएक्शन करवा के देखते हैं। पिरिडीन की अभिक्रिया करवाते हैं मिथिल आयोडाइड के साथ में, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन के साथ कौन बंध बना रहा है? मेथिल ग्रुप बना रहा है, और आयोडाइड अलग उपस्थित है, तो इसका क्या नाम देंगे? एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड। तो पिरिडीनियम हाइलाइट तो यहाँ पे था, यहाँ पे आयोडाइड होता तो क्या होता? पिरिडीनियम आयोडाइड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह प्रतिस्थापन क्या हो गया? मेथिल हो गया, तो एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड इसका नामकरण हो गया। इस चतुष्क अमोनियम लवण को यदि 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए, ये क्या है? चतुष्क अमोनियम लवण है, इसको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो अणु क्या होता है? अपने आप को रीअरेंज करता है और 2 वो 4 मेथिल पिरिडीन बनाता है। मतलब ये 2 और 4 प्रतिस्थापी यौगिक बनाता है। अब 2 और 4 की कंडीशन कहाँ से देखेंगे? अभी आगे देखते हैं। जब ये 2 और 4 मेथिल प्रतिस्थापी बनाता है तो इसे हाफमान मोर्सस पुनर्व्यवस्था कहते हैं। हाफमान मोर्सस रीअरेंजमेंट इसे कहते हैं। देखो देखते हैं। देखो ये मेथिल ग्रुप है यहाँ पर जुड़ा हुआ, इसको 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया तो एक यहाँ से कोई सा भी हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ में। अभी कौन सी जगह से निकलेगा? या तो सेकंड पोजीशन निकलेगा या फोर्थ पोजीशन से निकलेगा। तो मान लो सेकंड पोजीशन से निकलता है तो क्या बनता है? ये मेथिल ग्रुप यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा,
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन था वो निकल गया, तो मेथिल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा ना। यहाँ भी तो फिलहाल तो आयन के रूप में उपस्थित है। ये फिर कहाँ चला जाएगा, हमारे फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा, और हमें क्या उत्पाद प्राप्त करेगा, 2 मेथिल पिरिडीन या 4 मेथिल पिरिडीन। मेथिल पिरिडीन बनना है, यहाँ पे हमने देखा है अब तक, पिरोल में देखा है, फ्यूरेन में देखा है, थायोफिन में देखा है, 2 और 4 प्रतिस्थापी यौगिक बनाता है। देखो ये पिरिडीन है, यहाँ पे देखते हैं, पिरिडियम जो नाइट्रोजन है उसको कौन सा नंबर देते हैं, 1 देते हैं। इसके बाद 2, 3, 4, यही नंबर देंगे। इधर भी 2, 3, 4, कोई सी भी साइड से तो बराबर है ना, या फिर 5, 6 दे देंगे। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर, 2 और 4 प्रतिस्थापी ये यौगिक बनाता है। कौन कौन से प्रतिस्थापी बनाता है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर प्रतिस्थापी यौगिक देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि पिरिडीन के 2 या 4 स्थिति पर कोई उपयुक्त एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, देखो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या हो, अगर एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसके चतुष्क हाइड्रोक्साइड गर्म होने पर जल का एक अणु खोकर एनहाइड्रोक्सार का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे पोजीशन है यहाँ पर ऑलरेडी 2 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे आयोडाइड नहीं लेकर OH ग्रुप इसके साथ प्रतिस्थापन में उपस्थित है। 1,2 डाइमेथिल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। अब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ पर, और हमें क्या प्राप्त होगा, एनहाइड्रो क्षार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्रिया हेलोजन के साथ दर्शाते हैं। देखो पिरिडीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड, 1 ब्रोमो या N ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। एसिल क्लोराइडो के साथ में क्या होता है, पिरिडीन लिया, इसके एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई तो वही साल्ट प्राप्त हो जाता है। इसका आगे एल्कोहल अपघटन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, RCOR एस्टर प्राप्त होता है, तथा ये चतुष्क साल्ट बन रहा है। चलो आगे देखते हैं। पिपेरिडीन संतृप्त यौगिक है, इसमें एरोमेटिकता नहीं पाई जाती। देखो पिपरिडीन की बात कर रहे हैं तो उसमें एरोमेटिकता का गुण ही नहीं पाया जाता है। क्षारकता की बात करें तो पिपरिडीन, पिरिडीन और पिपरिडीन सबसे ज्यादा क्षारीय है, फिर पिरिडीन आता है, देन पिरोल आता है। चलो आज का लेक्चर यहीं तक था, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।